प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 व पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी व पीटीटी 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए कि कितने प्रश्न यहाँ से आपके सही होते हैं। इस क्लास में अपन दोस्तों राजस्थान का नया सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अपडेट जीके पढ़ने वाले, तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट जरूर करेंगे ताकि आपको मालूम पड़े कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्लास के शुभारंभ करते हैं। सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है। तो देखिए क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? बताओ भाई, आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। इसका निर्माण करता कौन था आपका? पृथ्वीराज, अर्णोराज, राज सिंह या जय सिंह? तो देखो दोस्तों, आना सागर झील अजमेर में और इसका दोस्तों निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी साथ में दोस्तों कमेंट करेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, सूट या लोकगीत का संबंध है। बताओ भाई, सूट या लोकगीत का संबंध किससे है? ग्राह्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या दोस्तों भील स्त्री से? बताओ, सूट या लोकगीत दोस्तों कौन गाता है? ये दोस्तों भील स्त्री का गीत है। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन दोस्तों डी कमेंट करा, वेरी गुड। सूट या लोकगीत का संबंध किससे दोस्तों? भील स्त्री से। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप भी दोस्तों बीएसटीसी या पीटीटी की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है, आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में? बताओ भाई दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में या राजसमंद में? तो देखो दोस्तों, जो आपका त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है ना, ये दोस्तों बांसवाड़ा में है। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कराए बहुत बढ़िया। दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी मंदिर आपको बांसवाड़ा में, इसमें दोस्तों सिंह पर सवार भगवती माता की दोस्तों जो अष्टदता भुजा की मूर्ति भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसकी भुजा में दोस्तों 8 प्रकार के क्या है दोस्तों? आयुध है। ठीक है, और इस मंदिर की दोस्तों गिनती प्राचीन शक्तिपीठ में भी होती है, यानी ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में? बताओ, राजस्थान में दोस्तों प्रसिद्ध मीनाकारी गहने कहाँ पर बनाए जाते हैं? यहाँ पर प्रश्न ऐसा आ सकता है कि मीनाकारी कहाँ के फेमस है। बिल्कुल दोस्तों, सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट कर देंगे कि राजस्थान में प्रसिद्ध दोस्तों मीनाकारी गहने कहाँ पर बनाए जाते हैं? जयपुर में। ठीक है ना, जयपुर दोस्तों मीनाकारी के लिए फेमस है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गो गो कहावत में जिस संत का संबोधन हुआ है वो किस जिले में जन्मे? बताओ भाई, देखो यहाँ पर सीधी बात है दोस्तों कि गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी। दोस्तों गोगा जी की बात हो रही है, तो गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? अजमेर में, जैसलमेर में, चूरू में या नागौर में? तो दोस्तों गोगा जी का जन्म आपका ददरेवा चूरू में हुआ था। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। छठा प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, आमेर में शीला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बताएंगे, आमेर में शीला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह द्वारा, भारमल द्वारा, स्वाई जय सिंह द्वारा या दोस्तों मिर्जा जय सिंह द्वारा? तो देखो दोस्तों, आमेर में शीला देवी के मंदिर का निर्माण मान सिंह ने करवाया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कराए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नौहर तहसील में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बताओ भाई दोस्तों, नौहर तहसील है ना, इसमें कौन सा मेला दोस्तों प्रसिद्ध है? बाण गंगा का मेला, चार भुजा मेला, गोगा जी का मेला या शीतला माता का मेला? बताओ, नौहर तहसील में दोस्तों कौन सा मेला प्रसिद्ध है वो आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन में दोस्तों कई बार एग्जाम आ चुका है। नौहर आपके हनुमानगढ़ में है और यहाँ पर दोस्तों गोगा जी का मेला फेमस है। ठीक है ना, नौहर तहसील जो कहाँ की है दोस्तों? हनुमानगढ़ की तहसील है। यहाँ पर दोस्तों गोगा जी का मेला लगता है बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों गोगा नवमी के दिन। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? बताओ भाई दोस्तों, दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर की, झालावाड़ की, कोटा की या उदयपुर की? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। दीघा गणगौर दोस्तों कहाँ की फेमस है? उदयपुर की दोस्तों दीघा गणगौर फेमस है। डी ऑप्शन आपका राइट है। साथ में दोस्तों क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है ना, अभी तक आपने इस क्लास को दोस्तों लाइक नहीं किया है, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। और अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान दिवस मनाया जाता है? बताओ भाई, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 18 मार्च को, 15 मई को, 30 मार्च को या 1 जून को? बताओ, राजस्थान दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष ठीक है ना 30 मार्च को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कराए बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बताओ भाई दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी वो आपसे पूछा है। देखो सन बहुत पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, तो फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो देखिए 1934 में, 1936 में, 1938 में, 1942 में? तो बिल्कुल दोस्तों 1936 में। ठीक है ना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
कोटा और बूंदी क्षेत्र राजस्थान में कहलाते हैं? बताओ भाई, कोटा और बूंदी को दोस्तों क्या बोलते हैं? वागड़ क्षेत्र, हाड़ौती, मेवाड़ या मारवाड़। तो देखो दोस्तों, कोटा और बूंदी की बात की जाए ना तो इन्हें दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्हें हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। भूगोल का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? बताओ भाई। दोस्तों, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में हराया था? सिवाना के युद्ध में, खातौली के युद्ध में, खानवा के युद्ध में या दोस्तों सहारनपुर के युद्ध में? बताओ। महाराणा सांगा ने दोस्तों इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में परास्त किया था, वो आपसे पूछा है। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिए। ये युद्ध वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में और इसको दोस्तों याद करने में भी कोई तकलीफ नहीं होती, ठीक है ना। आप इनको दोस्तों आराम से याद कर सकते हो। तो एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए दोस्तों राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी को दोस्तों कौन से युद्ध में हराया था, वो आपसे पूछा है। तो बिल्कुल दोस्तों वो आपका कौन सा हो जाएगा? खातौली का युद्ध, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। 13वां प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ बताओ भाई। चंद्रबरदाई ने दोस्तों किस ग्रंथ की रचना की थी? पृथ्वीराज जासो की, प्रताप सिंह की, कमायनी की या इनमें से कोई नहीं? बताओ। चंद्रबरदाई के द्वारा दोस्तों रचित ग्रंथ कौन सा, वो आपसे पूछा है। रचना पूछी है तो वो आपकी दोस्तों कौन सी है? पृथ्वीराज जासो, ठीक है ना। इसकी दोस्तों रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ किस शहर में? बताओ। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। हाई कोर्ट की दोस्तों मुख्य पीठ किस शहर में है? तो जोधपुर में, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ आपकी कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न देखिए। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में या उदयपुर में? तो देखो दोस्तों राजस्व बोर्ड का मुख्यालय आपका कहाँ पर हो जाएगा? अजमेर में, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में, ठीक है ना। वेरी मस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न देखिए। मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? बताओ भाई। दोस्तों मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव गंगा को, राव जोधा को, राव मालदेव को या दोस्तों राव चंद्रसेन को? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि दोस्तों मारवाड़ का प्रताप, जिस प्रकार दोस्तों मेवाड़ में महाराणा प्रताप थे ना, उसी प्रकार दोस्तों मारवाड़ में कौन था आपका? वो दोस्तों आपका हो जाएगा राव चंद्रसेन, ठीक है ना। जिस प्रकार दोस्तों महाराणा प्रताप ने मुगलों को दोस्तों खदेड़ा था, उसी प्रकार दोस्तों मेवाड़ में दोस्तों मुगलों को खदेड़ने वाला कौन था आपका? राव चंद्रसेन, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर? बताओ भाई। अढ़ाई दिन का दोस्तों झोपड़ा कहाँ पर है आपका? अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में या कोटा में? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। अढ़ाई दिन का दोस्तों झोपड़ा कहाँ पर है? तो बिल्कुल दोस्तों सीधी बात है, अजमेर में, ठीक है ना। 2.5 दिन का दोस्तों झोपड़ा है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है आपका? अजमेर जिले में। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही, चंबल, बनास या लोणी? देखो यहाँ पर दो तरीके से प्रश्न आता है, ठीक है ना। एक तो आता है दोस्तों राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, और एक आता है दोस्तों राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों अगर पूर्णतः है ना तो आपको यहाँ पर बनास ऑप्शन राइट करना है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। बनास नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से, ठीक है, राजसमंद से। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर? बताओ भाई। अभ्यारण्य से पूछा दोस्तों कि राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, बूंदी में, करौली में या कोटा में? तो देखो दोस्तों राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य आपका कोटा में। कहाँ पर है? राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य दोस्तों कोटा जिले में। डी ऑप्शन आपका राइट है। कोटा को दोस्तों एजुकेशन सिटी भी बोलते हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है। पाबू जी के भोपों के पावड़ों के समय किस स्वातंत्र का प्रयोग करते हैं? बताओ भाई। दोस्तों पाबू जी के भोपे पावड़ों के समय दोस्तों किस स्वातंत्र का प्रयोग करते हैं? माटा का, कुंडी का, नौबत का या चिंकारा का? तो वो दोस्तों आपका कौन सा वाद्यंत्र है? माटा, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। इसका प्रयोग दोस्तों पाबू जी के भोपे करते हैं, तो ए ऑप्शन को राइट करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन क्लास संस्कृति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए। जयमल और फतेह की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? बताओ भाई। जयमल और फतेह की दोस्तों हवेलियाँ कहाँ पर है आपकी? चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, नाहरगढ़ में या जयगढ़ में? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। जयमल और दोस्तों फतेह की जो हवेलियाँ कहाँ पर है वो आपसे पूछा है। बिल्कुल काफ़ी सारे विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे ताकि दोस्तों मालूम पड़े कि आपकी तैयारी कैसी है। बिल्कुल दोस्तों जयमल और फतेह की दोस्तों जो हवेलियाँ है वो किस दुर्ग में स्थित है वो आपको बताना है यहाँ पर। एक बार सभी दोस्तों क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। जिसने भी अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है सभी सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही नई क्लास आएगी आपके पास सीधा मैसेज आ जाएगा कि अभी दोस्तों क्या आ चुका है, अभी नई क्लास आ चुकी है। चलिए बिल्कुल दोस्तों कमेंट करें काफ़ी सारे विद्यार्थी, एक बार सभी कमेंट कर दीजिए। तो देखो दोस्तों जयमल और फतेह की हवेलियाँ आपकी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? राजस्थान का गौरव भी बोला जाता है, ठीक है ना, चित्तौड़ दुर्ग को।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी, बताओ भाई। दोस्तों क्रांतिकारी से क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी की बरेली जेल में यातनाओं के कारण दोस्तों मृत्यु हुई थी। केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह या दोस्तों अमरचंद बांटिया। बिल्कुल दोस्तों वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके प्रताप सिंह बारठ थे ना, इनके दोस्तों मृत्यु कहाँ पर हुई थी, बरेली की जेल में। ज़्यादा यातनाओं को देने के कारण दोस्तों इनकी क्या है, शरीर पीड़ा सहन न कर पाया और दोस्तों इन्होंने प्राण त्याग दिए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है, बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों सबसे अधिक नमक का उत्पादन कहाँ से होता है, सांबर झील से, पचपदरा से, लूणकरण से या दोस्तों फलौदी से। तो देखो दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक लूण तो नमक होता है ना, या फिर उसे लूण बोल सकते हो आप, ठीक है ना। मारवाड़ी में लूण बोलते हैं या मीठो बोलते हैं। तो देखो दोस्तों उससे वो है ना लूण या दोस्तों नमक, उसका उत्पादन दोस्तों सांबर झील से होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, मथुरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। दोस्तों कमेंट करेंगे जो मथुरण है ना, ये दोस्तों किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, जोधपुर की, चूरू की, बीकानेर की या उदयपुर की। तो मथुरण दोस्तों बीकानेर जिले की जो प्रसिद्ध लोक कला है, सी ऑप्शन आपका राइट है। और ये दोस्तों क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या पूछ रखा है, रामसाबीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है। दोस्तों रामसाबीर किस संत को कहते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो देखिए मेजर राम सिंह को, बाबा रामदेव जी को, रामचंद्र को या दोस्तों कबीरदास जी को। तो देखो दोस्तों रामसाबीर बिल्कुल बाबा रामदेव जी को कहते हैं। ठीक है, जो मुस्लिम जाति होती है या धर्म होता है वो दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको रामसापीर बोलते हैं। और जो हिंदू लोग होते हैं वो दोस्तों क्या बोलते हैं, रामापीर बोलते हैं या दोस्तों बाबा रामदेव बोलते हैं। तो बी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। अब आप दोस्तों कमेंट करेंगे आपके कितने परसेंट सही होते हैं। अब देखा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड नहीं हुए तो नंबर लिख लो, इस पर मैसेज करो आप दोस्तों BSTC 2024 लिखकर। ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे 7062676615। दोस्तों क्लास को लाइक कर देंगे। क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी को दोस्तों ज्वाइन कर लो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए, जय हिंद जय भारत।